नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। 30 अगस्त 2021 की आधी रात को अमेरिकी सेना के आखिरी सैनिक ने 20 साल बाद अफगानिस्तान की धरती से उड़ान भरी। इसके साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना मिशन पूरा होने की घोषणा कर दी। अफगानिस्तान को मझधार में छोड़कर निकलने का आरोप लगाते हुए दुनिया भर में अमेरिका की काफी आलोचना हो रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के फैसले का बचाव भी किया। उन्होंने इसे सही, समझदारी भरा और सबसे अच्छा फैसला करार दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहेगी। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से वापसी के फैसले की आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए भी कहा, मेरे प्यारे अमेरिकी साथियों, अफगानिस्तान का युद्ध समाप्त हो चुका है। मैं चौथा प्रेसिडेंट हूं जिसके सामने ये मामला आया कि क्या युद्ध खत्म किया जाए और कब खत्म किया जाए। जब मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा था तब मैंने अमेरिकी लोगों से ये वादा किया था कि मैं युद्ध को खत्म जरूर करूंगा। आज मैंने अपना वो वादा निभाया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अमेरिका के जल्दबाजी में अफगानिस्तान से निकलने के फैसले का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि जो कहते हैं लोगों को निकालने का काम पहले शुरू हो जाना चाहिए था, मैं उनसे असहमति रखता हूं। अगर ऐसा होता तब भी हजारों लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए लाइन लगाते होते। बाइडेन ने कहा, पूर्व प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे प्रेसिडेंट बनने से 1 महीने पहले ही तालिबान से एग्रीमेंट साइन कर लिया था। इसमें एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं था कि तालिबान सहयोग के साथ एक सरकार चलाने के लिए राजी हुआ हो, लेकिन इसके तहत 5000 कैदियों को छोड़ने का फैसला जरूर लिया गया। इनमें कई ऐसे टॉप तालिबान कमांडर हैं जिन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। जब मैं प्रेसिडेंट बना तब तक तालिबान बहुत मजबूत पोजीशन में आ चुका था। वो आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका था। पिछली सरकार ने जो अग्रीमेंट तालिबान के साथ साइन किया था उसमें तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की डेडलाइन फॉलो करने पर हमला न करने की गारंटी दी थी। अगर हम उसे न मानते तो शायद मामला बिगड़ भी सकता था। अपने भाषण के दौरान प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने दिवंगत बेटे को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि बहुत से लोग उन 1% लोगों के बारे में जानते हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए वर्दी पहनकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। हो सकता है कि ये मेरे दिवंगत बेटे बीयू बाइडेन की वजह से हो, जिसने 1 साल तक इराक में युद्ध लड़ा। हो सकता है ये बरसों तक सीनेटर रहने, वाइस प्रेसिडेंट रहने और प्रेसिडेंट के साथ दुनिया भर की यात्राओं की वजह से हो। जो बाइडेन के बेटे बीयू का इराक की लड़ाई में हिस्सा लेने के बाद 2015 में 45 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर से निधन हो गया था। जो बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने से पहले कई दशकों तक सीनेटर रहे और ओबामा के प्रेसिडेंट रहते वक्त वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में चले मिशन को दया का मिशन भी करार दिया। उन्होंने कहा, हमारे सैनिकों ने दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। यह युद्ध का मिशन नहीं था बल्कि दया का मिशन था। अमेरिका ने जो कर दिखाया इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया है। यह फैसला रातों रात नहीं लिया गया। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया पूरी की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर अपनी राय दी। अमेरिकी फौज से जुड़े तमाम लोगों से रायशुमारी की गई। इसके बाद ही यह फैसला लिया गया। अफगानिस्तान में हमारी मौजूदगी में लंबे समय तक शांति बनी रही। 1,25,000 लोग निकाले गए। हमने पेशेवर तरीके से लोगों को निकाला। अभी भी 100 से 200 अमेरिकी वहाँ रह गए हैं। जो लोग वहाँ से अमेरिका आना चाहते हैं आ सकेंगे। जो हमने किया वो भुलाया नहीं जा सकेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अफगानिस्तान और दुनिया के दूसरे कोनों में आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रखने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़रूरी नहीं कि ज़मीन पर उतरा जाए। अमेरिका बिना ज़मीन पर उतरे भी आतंकवादियों को ख़त्म करने की सक्षमता रखता है। उन्होंने इसके लिए ISIS खुरासन गुट पर हाल ही में किए गए ड्रोन हमले का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 13 अमेरिकी सैनिकों और दर्जनों मासूम अफगान नागरिकों को बम हमले में मारने वाले ISIS खुरासन पर हमने घातक हमला किया है। उन्होंने आतंकवादी संगठन ISIS को भी चेताया कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। इधर भारत की अध्यक्षता में UNSC ने अफगानिस्तान को लेकर एक सख्त प्रस्ताव पारित किया है। इसमें मांग की गई है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकी देने या फिर आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव में उम्मीद की गई है कि तालिबान अफगानों और सभी विदेशी नागरिकों को देश से सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से बाहर जाने देने के बारे में प्रतिबद्धता का पालन करेगा। सिक्योरिटी काउंसिल में यह प्रस्ताव फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने पेश किया था। 13 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान भी किया। खिलाफ में कोई मत नहीं पड़ा। वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य रूस और चीन इस वोटिंग में
अनुपस्थित रहे। तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान की स्थिति पर शक्तिशाली 15 देशों वाली परिषद द्वारा अपनाया गया यह पहला प्रस्ताव है। इसे सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता के अंतिम दिन लाया गया। भारत अगस्त महीने के लिए अध्यक्ष बना था। ये खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी अमित मिश्रा ने। देखते रहें दी ललन टॉप। मेरा नाम शनाली है। शुक्रिया।